घर की रौनक। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है जहां एक प्यारा सा घर है। इस घर में रहते हैं राजू, उसकी पत्नी सुमिता, उनकी दो बेटियां रिया और टीना और दादी माँ। यह परिवार एक दूसरे से प्यार करता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करता है। राजू एक किसान है जो अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत करता है। सुमिता घर का ध्यान रखती है और बेटियों की पढ़ाई का भी ख्याल रखती है। रिया स्कूल में टॉपर है, जबकि टीना थोड़ी शरारती और खेल कूद में रुचि रखती है। दादी माँ हमेशा परिवार के लिए कहानियाँ सुनाती है जो बच्चों को प्रेरित करती है। एक दिन गांव में एक बड़ी कंपनी के लोग आते हैं और कहते हैं कि वे गांव में एक फैक्ट्री खोलने का इरादा रखते हैं। इससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन यह भी चिंता का विषय है कि इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। राजू और सुमिता दोनों को यह निर्णय लेना कठिन लगता है कि क्या वे इस बदलाव का समर्थन करें या नहीं। राजू इस फैसले के पक्ष में है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दूसरी ओर सुमिता चिंतित है कि इससे गांव का माहौल खराब होगा। रिया और टीना भी अपने अपने विचार रखती है। इस पर घर में बहस शुरू हो जाती है, जिससे परिवार में तनाव पैदा होता है। दादी माँ ने यह सब देखा और फैसला किया कि उन्हें इस स्थिति को समझने की जरूरत है। उन्होंने परिवार को एकत्र किया और कहा, बेटा, बदलाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी है कि हम समझदारी से निर्णय लें। हमें एक दूसरे की राय सुननी चाहिए। दादी माँ की बातों ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। राजू और सुमिता ने एक दूसरे से बातचीत की और फैसला किया कि वे गांव के लोगों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रिया और टीना भी इस चर्चा में शामिल होती है और अपने विचार साझा करती है। गांव में एक बैठक बुलाई जाती है जहां सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं। राजू और सुमिता अपने विचार रखते हैं। कुछ लोग फैक्ट्री के पक्ष में हैं, जबकि कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। इस दौरान दादी माँ सबको यह समझाने का प्रयास करती है कि एकजुट में ही एकता है। गांव वालों ने विचार किया और यह तय किया कि वे कंपनी से बातचीत करेंगे। राजू और सुमिता को महसूस होता है कि जब तक वे एकजुट रहेंगे तब तक उनका परिवार और गांव दोनों सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे फैक्ट्री के फायदे को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि पर्यावरण की रक्षा भी की जा सकती है। राजू और अन्य गांव वाले कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलने जाते हैं। वे अपनी चिंताओं को स्पष्ट करते हैं और कंपनी को सुझाव देते हैं कि वे पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फैक्ट्री का संचालन करें। कंपनी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और एक समझौता किया कि वे गांव के विकास में मदद करेंगे। समझौते के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फैक्ट्री खुलने से गांव में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाता है। राजू और सुमिता अपने बच्चों को यह सिखाती है कि एकजुटता में कितनी शक्ति होती है। घर में रौनक लौट आती है। दादी माँ फिर से कहानियाँ सुनाने लगती है। रिया अपनी पढ़ाई में बेहतर हो जाती है और टीना खेल कूद में प्रगति करती है। परिवार अब एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे उनके रिश्तों में मिठास और बढ़ जाती है। कुछ महीने बाद गांव में एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सभी गांव वाले मिलकर खुशियाँ का जश्न मनाते हैं। राजू, सुमिता, रिया और टीना सब मिलकर अपनी खुशियों का आनंद लेते हैं। दादी माँ यह देखकर मुस्कुराती है कि उनका परिवार एकजुट है और उनके घर में फिर से रौनक है।